कि जब कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा है वह हरियाणा की जनता से हिसाब मांगने के लिए निकल रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि हरियाणा की जनता के फ्री में काम हुए हैं, फ्री में नौकरियां मिली हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो गए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के लोगों को घर में पेंशन हर महीने मिल जाती है, आयुष्मान से इलाज मिल जाता है, सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं, मुआवजे मिल जाते हैं फसल नुकसान के, और अनेकों योजनाओं का लाभ बिना कोई दलाल कमीशन खोरी के बस सीधे जनता के बैंक के खाते में पहुंचता है। तो कांग्रेस के लोगों को ये संस्कृति पच नहीं रही। वो हिसाब मांग रहे हैं जनता से कि ये तो उनका हिस्सा हुआ करता था, ये तो उनकी कमीशन हुआ करती थी। वो अपनी दलाली मांगते हुए घूम रहे हैं जनता से कि 1,41,000 लोगों को हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी मिली, कांग्रेस की सरकार होती तो एवरेज अगर 25 लाख रुपए प्रति नौकरी का वो ले लेते तो 35,000 करोड़ रुपए वह हरियाणा की जनता से लूट लेते। वह जनता से हिसाब मांगने के लिए निकले हैं कि जनता वो हिसाब दे दे। कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के कमीशन खोर, कांग्रेस के ठेकेदार, वह 10 साल में जनता ने जो भाजपा के शासन में जो लाभ मिला है वो उसका हिसाब मांगने के लिए निकले हैं। तो कांग्रेस वो बदलाव की बात कर रही है, जगह जगह देखता हूं समय बदलाव का। उनका बदलाव है कि हरियाणा प्रदेश में फिर से पर्ची खर्ची की सिस्टम को व्यवस्था को लागू करना, हरियाणा प्रदेश में फिर से ट्रांसफर की मंडी को लागू करना, हरियाणा प्रदेश में फिर से ठेकेदारी में कमीशन खोरी का काम करना। वो बदलाव फिर वापस लाना चाहते हैं। वो दौर जो हरियाणा प्रदेश के किसानों को फसल नुकसान के 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक मिला करते थे, वो फिर से किसानों की जमीनों को औने पौने दामों पर अधिग्रहण का डर दिखा करके पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करने का, वो फिर से उस दौर का वो बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। वो फिर से अपने परिवारों की जो परिवारवादी राजनीति, राजतंत्र, भाई भतीजावाद, फिर से वो गुंडागर्दी, फिर से वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का वो फिर से वो बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। वो फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेकों हाथों से जो लूटने की व्यवस्था थी, वो फिर से उस व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हैं। ये उनके बदलाव का संकल्प है। हरियाणा की जनता को उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा की जनता के लिए उनके पास सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है। हरियाणा के नौजवानों को रोजगार छीनने का काम कांग्रेस करती थी। कभी औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों पर जुल्म करने का काम करती थी, कभी जो गेस्ट टीचर के ऊपर जुल्म करने का काम, द्रौपदी की बेटी का बलिदान हम भूले नहीं है, जुल्म करने का काम करती थी, किसानों के ऊपर लाठी गोली चलाने का काम करती थी, हरियाणा के भाईचारे को बर्बाद करने का काम करती थी। तो ये जो बदलाव है, ये फिर से हरियाणा को उसी जो नरक की आग में हरियाणा जला था कांग्रेस के शासन काल में, उसी दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं।